खुशी में बेटी की शादी हो तो रिश्तेदारों को, दोस्तों को इनवाइट किया जाता है। अगर कोई नहीं जा सकता वो किसी दोस्त के यहाँ भेज देता, यार ये उसको दे देना मेरी तरफ से गिफ्ट, तो उसे माजरत कर लेना। लेकिन फौतगी वो है, फौतगी वो अमल है, अगर सगा भाई तेरा नाना आए तो तू उसे को भाई नहीं मानता कि मेरी फौतगी में शामिल नहीं हुआ, मेरा लगता ही कुछ नहीं। तूने कभी नहीं सोचा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के 12 रबीउल अव्वल तो मना ली, ढोल भी मना लिए, तो जब उसके बेटों के जनाजे पे आके ना बैठा तो फिर मोहम्मद तुझसे राजी होगा? खुशी जी रहे जो कमी जी ना रहो। खुशी में तो ढोल बजा लिए, धमाले डालनी, तो गमे हुसैन के पुरसे पे ना बैठा तो देख लो कौमे नूह का जो हाल हुआ था वही होना है। अज़ाब ऐसा अल्लाह भेज देगा। वो कादर मुतलिक है कि नाम मिट जाते हैं कौमों के, बड़ी बड़ी उम्मतें आई मिट गईं, तो कायम का ज़हूर का टाइम है। सारे मुल्कों ने ना मिसाइल खड़े किए हुए एक दूसरे की तरफ, तो सदाकत रहनी है। मौका है ये दिया उसने हमें भी आपको भी, तो गमे हुसैन के पुरसे पर आओ ताकि आखिरत तुम्हारी सही हो जाए। कल को कहो कि पाक मौला मोहम्मद आप हमारे आका हो, रहमत कुल हो, हम तेरी औलाद के गम में बैठते रहे हैं। कल ऐसे ही होता था, चंद शर पसंदों ने इनमें शर डाल दिया, नहीं तो हम तो मिल के करते थे, सारे मिल के करते थे। बेशक हुबदार तो होते हैं ना, कौन बंदा है जिनका मुनकर हो? पंचन पाक का मुनकर कोई नहीं है, बस ये नाम रख के ना शिया का, वहाबी का, सुन्नी का या के ग्रोह बना दिए। आगे पीरों ने अपने अपने बकरे घेर लिए कि कहीं मेरा बकरा उधर गया तो उधर चले जाएंगे सारे, है ना, आपने अपनी रोज़ी के लिए। ये सारा इस पेट का चक्कर है। निकलो, वो कादर मुतलक है जो रिज़्क़ तक़सीम करता है, उसको कहते हैं ये अल्लाह का अदल है। और वो अबू तुराब है, क़यामत तक के लिए अल्लाह की बारगाह में अली वो अमीन है कि तुझे कब्रों में उसकी निगरानी में रहना है। आज उसे मान कर जाओगे, उसकी औलाद के गम में जाओगे तो कब्र में आसानी होगी। नमाजों से नहीं होनी, तस्लीम करने से है। अच्छा, ये बात बड़ी बारीक की बाबा जी ने। खुशियाँ ची रहे जो, गमियाँ ची नहीं रहो। आप देहातों में रहते हो या शहरों में रहते हो, आप वोट उसी MP MNA को देते हैं जो आपकी फौतगियों में शरीक होता है। व्यायाम तो शरीक होने वाले वोट नहीं लभते। आप नाराज हो जाते हैं, मेरा फलाना मरे तो फलाना MPA पहुँचे या नहीं। ये बात समझने की है, और मेरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि 9 ज़ुल्हज जहाँ पर हम बकरों को पट्ठे खिलाते हैं, वहाँ पर हम ये भी ज़हन में रखें कि आज हुआ क्या था। 3 शहादतें हुई हैं, 3 शहादतें हुई हैं। आप लोगों ने दुआ करनी, आपने दुआ करनी है, आपने दुआ करनी। जो मिशन उठाया अपने कौम को जिंदा रखा कि सच ये है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, 3 नाम बता दें कि 3 शहादतें कौन कौन सी हुई। एक तो बाप की हुई जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील, ये बाबल हवाई भी है और इनके बाबे हुसैन भी कहते हैं अमीर मुस्लिम बिन अकील को। जैसे इल्म मदीना का पाक मौला अली अलैहिस्सलाम बाबे इल्म मदीना भी हैं, इस तरह अमीर मुस्लिम बिन अकील जो है ये बाबे हुसैन भी हैं और बाबल हवाई भी है। ये ख़ानदान बाबल हवाइयों का ये अलैहिस्सलाम है, ये रज़ी अल्लाह नहीं है। इनके दोनों बेटे फिर जिन्होंने पनाह दी, वो हानी बिन उरवा, जनाब तोवा, उनको भी शहीद कर दिया गया कि अमीर मुस्लिम को पनाह क्यों दी। और फिर मालूम है सर दारुल अमारा पे लटका दिया गया, अल्लाह, सर उतार के दारुल अमारा पे लटका दिया गया और जनाजा कूफे के गलियों में फिरता रहा। क्या किया था? पाँव को रस्सी बांध दी। जुर्म ये था कि इन्होंने सच का दीन दिया था। अली की तलवार जालिमों पे उठी,
हर जालिम को, हर मुशरिक का सर उठाया, बड़े बड़ों को। और ये हुक्म इलाहिया से था, अपने ज़ात के लिए नहीं है, ये मंसूब मिन अल्लाह है। इनमें अपना कुछ नहीं है, जो कुछ इनमें है वो अल्लाह की वदियत है। मैं यही कहता हूँ, आपको समझाता हूँ कि खाने काबे का आदत आता है 97, दुरूद का आदत आता है 16, खाने का भी आता है 16, नजफ का भी आता है 16। इस जुमलों को समझो, 16 को इकट्ठा करोगे तो 6 के साथ। इसका मस्दर कौन हुआ? अली की जात। तो अगर खाने काबे में 13 जमा करोगे तो 110 बन जाएगा। जब तक तुम खाने काबे को आनकर सजदा नहीं करोगे तब तक मिराज वाला सजदा नहीं है। लेना दिन ये आज का हमारा आगाही प्रोग्राम था। और वैसे तो हम मलंग अली बाबा से आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं और बहुत सा इल्म हासिल करते रहते हैं। तो आज के दिन मैंने आगाही देनी थी। बहुत से हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनके जहन में, जाहिर सी बात है हम दर सैयदा पर हैं, यहाँ पर 90% जो रिहायशी हैं वो अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों की हैं, भाइयों की हैं। लेकिन वो यहाँ पर किसी का तासुब होता है कि यार शिया थे, आंधे ने हज कर देने और ये कुफर है। यहाँ पर लोगों को तासुब ये दिया जाता है कि यार ये यहाँ पर हज करने आते हैं, हज करन जानते होते जान। लेकिन आज लगा पता कि शिया यहाँ पर क्यों आते हैं। ये कितनी ही शहादतें जुल्हज के महीने में हो गई। और जुल्म यानी कि गुनाह क्या था? गुनाह ये था कि इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। गुनाह ये था कि निस्बत मौला अली से थी, निस्बत अहले बैत से थी। यानी कि अल्लाह तबारक ताला मुबाला में अपना कुरान पाक में अपनी औलाद कह रहे हैं और मोहम्मद अपनी औलाद को लेने जा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जाओ इन्हें कहो कि हम तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। लफ्ज़ हम का इस्तेमाल हुआ है, मैं या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। खैर नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।